जय हिंद दोस्तों। किसान आंदोलन जितनी पवित्रता के साथ शुरू हुआ था और जिस जो उसका एजेंडा था, वो एजेंडा सभी को क्लियर था और शुरुआत में सबको लग रहा था कि नहीं, ये एक बहुत अच्छा नॉन पॉलिटिकल आंदोलन चल रहा है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से चीज़ों ने करवट बदली, राकेश टिकैत के आंसुओं ने सारा खेल बिगाड़ा और उसके बाद जिस तरह से जो मुख्य धारा के किसान थे जो कि इस पूरे आंदोलन में जुटे हुए थे, और 26 जनवरी को ख़ास तौर पर जो घटनाएं घटित हुई दिल्ली में, भारत की राजधानी में, उसके बाद से कई लोगों का मन छिन्न हो गया कि ये आंदोलन नहीं है, ये वाकई में कुछ और चल रहा है। ट्रैक्टर रैली के नाम पर जिस तरह से तोड़फोड़ मचाई गई, जिस तरीके से लोगों के पीछे ट्रैक्टर दौड़ाए गए, जिस तरीके से कई लोगों की मृत्यु को गलत तरीके से प्रोपेगेंडा साबित करने की कोशिश की गई, उन सभी चीज़ों ने लोगों को ये बताया कि भाई आखिर किसान आंदोलन के नाम पर कुछ एक नेता अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम कर रहा है। और ये सारी चीज़ें तब सिद्ध होने लगीं जब कुछ समय बाद राकेश टिकैत के स्वर एकदम से बदल गए और वो ये कहने लगे कि भैया हम तो यहाँ पे भाजपा को हराने के लिए आए। इस तरह की सारी बातों ने और कुछ तो किया नहीं, बल्कि किसान आंदोलन के जो आंदोलनकारी लीडर्स हैं उन्हीं की खुद की पोल खोल कर सबके सामने रख दी कि आखिर में उनकी मंशा क्या है। शुरुआत से ही कई लोग ये कह रहे थे कि इस आंदोलन से कुछ होगा नहीं, बल्कि कुछ एक लोग हैं जो लीडर बनकर सामने आ जाएंगे। और वैसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि लोगों ने अपनी राजनीतिक पारी को लंबा खींचने के लिए इस तरह के आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। अब देश में आप खुद देखिए, कई जगहों पर तो अब कोई बात भी नहीं कर रहा है इनके बारे में, लेकिन फिर भी हर जगह जाकर बस यही चिल्लाते रहते हैं कि दिल्ली जैसा काम यहाँ भी करना है, दिल्ली जैसा काम यहाँ भी करना है। ये चीज़ें सुनकर वाकई में लगता भी है कि यार ये लोग आखिर कौन है। पढ़ाई लिखाई करना सिर्फ इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप ये चीज़ समझ सकें कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही गलत है और कौन सी चीज़ देश के लिए सही गलत है। क्योंकि जब आप इन चीज़ों में ही अंतर नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते ही हैं। अब ये जो आर्टिकल सामने आया, इसमें राकेश टिकैत की काफ़ी ज़्यादा पोलें खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। घटते समर्थन के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की बयानबाजी तेज़ हो गई है। उन्होंने धमकी दी है कि किसान फिर से दिल्ली जाएगा और बैरिकेड तोड़ेगा। उन्होंने मंगलवार मतलब 23 मार्च 2021 को जयपुर की एक रैली में ये बात कही। शुक्रवार को किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था। राकेश टिकैत ने दावा किया है कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहे किसान संगठन एक हैं, उनमें विभाजन जैसी कोई बात पैदा हुई ही नहीं है। बता दें कि किसान आंदोलन में राजनीति और इसके नेताओं की मंशा पर सवाल उठाते हुए कई संगठन इससे अलग हो गए। पश्चिम बंगाल में वामपंथियों ने इससे किनारा कर लिया है। राकेश टिकैत ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने किसानों को धर्म व जाति के आधार पर विभाजित करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इसमें केंद्र सरकार को ये सब काम करने की कोशिश पड़ेगी ही क्यों। जिस तरह से इन लोगों ने खुद जातिवाद का रंग देकर एक एक आंदोलन के एक एक सिरे को अलग कर दिया, उससे तो ऐसा लगता है ये लोग खुद ही ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उन्होंने किसानों से कहा कि आप लोगों को दिल्ली जाकर फिर से बैरिकेडों को तोड़ना पड़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर भी कटाक्ष किया जिसमें उन्होंने कहा था कि नए कानूनों के तहत अब किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान राज्यों की विधानसभाओं, सभी डीएम दफ्तरों और संसद भवन में बेचकर इसे सही साबित करेंगे, क्योंकि संसद से बेहतर भला कौन मंडी हो सकती है। अशोक श्रीवास्तव ट्वीट करते हुए बताते हैं कि 1 लाख की भीड़ जुटाने का दावा था, बमुश्किल 5,000 लोग पहुंचे। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में टिकैत ने रैली की। कहने को तो महापंचायत थी, लेकिन इसमें भीड़ ही नहीं थी। दावा था 1 लाख का कि वो 1 लाख की भीड़ जुटाई जाएगी यहाँ पर, लेकिन मुश्किल से 5,000 लोग भी नहीं आ पाए। आयोजकों ने अंधड़ और खराब मौसम पर सारा दोष मढ़ दिया और वक्ताओं ने कहा कि भीड़ न होने से सरकार खुश होगी। रैली में भगदड़ की स्थिति भी थी और एक व्यक्ति घायल भी हुआ। तंबू का पाइप एक युवक का सिर पर ही जा गिरा। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए पूंजीपतियों के साथ समझौता करने का आरोप लगाया और कहा कि देश की जनता न जागी तो ये देश बेचकर चले जाएंगे। मंच पर कांग्रेस और भीम आर्मी के कई नेता जुटे। रैली की तैयारी करीब 1 हफ्ते से चल रही थी, लेकिन फिर भी वे फ्लॉप रही। अब भीम आर्मी के जो नेता हैं उनके पास इन फालतू जगहों पर जाके अपने आप को चेहरा दिखाने के तो टाइम रहता है, लेकिन जो भी दिल्ली में जो कांड हुआ, जिसमें कि एक दलित लड़के के मोहल्ले के ऊपर कई सारे मुसलमानों ने भरी रात में हमला कर दिया, उसके बारे में ये लोग कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि वहाँ जाएंगे तो वहाँ इनको दिमाग वाली बातें करनी पड़ेगी ना, लोगों से खुलकर बात रखनी पड़ेगी, लोगों की कई बार सुननी ही पड़ सकती है, इसलिए वहाँ जाकर ये लोग कुछ नहीं कहेंगे। आप इसे ध्यान रखना। और इसी को पुराणों में हिपोक्रेसी भी कहा गया है। इससे पहले बेंगलुरु के किसानों को भड़काते हुए टिकैत ने उन्हें दिल्ली
की तर्ज पर पूरे शहर को घेरने को कहा था। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और जब तक तीनों काले कानूनों को वापस नहीं हो जाता और एमएसपी का नया कानून नहीं आ जाता तब तक हर शहर में ऐसे विरोध प्रदर्शन शुरू करने लगेंगे। बता दें कि दिल्ली सीमा से अधिकतर किसान लौट चुके हैं और संगठन के नेता अब भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं। ये पूरा एक सच्चाई है जो कि अब राकेश टिकैत के किसान आंदोलन की रह गई। किसान आंदोलन के नाम पर जिन्होंने एक बहुत ही, मैं कहूँगा, पवित्र काम शुरू किया था कि भाई हमारे देश के जो किसान हैं जो आगे बढ़ नहीं पा रहे उनको उनका हक दिलाया जाएगा। लेकिन देखिए, बात घूम फिर कर वही आ जाती है कि आप किसी को हक दिलाने के नाम पर ये तो नहीं कर सकते ना कि आप उसके हक का भी खुद ही खाने लगे, क्योंकि यहाँ पे कोशिश वही की गई। यहाँ पे कोशिश बस ये की गई कि भैया हम इनके नेता बन जाएं और हमारी जो राजनीतिक पारी है वो थोड़ी ज़्यादा लंबी खिंच जाए। कोशिश पूरी यही हुई थी, लेकिन सफल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई। देर सवेरी आई लेकिन समझ में आ गई, और टिकैत के आंसुओं ने जो सैलाब लाया था कि नहीं भैया आप चीज़ों को हम पूरी तरह से पलट के रख देंगे, वैसा कुछ हो नहीं पाया। और वो हो नहीं पाया इसलिए बात बन नहीं पाई, और बात बन नहीं पाई इसीलिए अब कई सारे किसान संगठन हैं, मतलब भारतीय किसान यूनियन के अंडर और भी जो कई सारे किसान संगठन थे अलग अलग जगहों के, अलग अलग प्रांतों के, वो सभी धीरे धीरे ही सही लेकिन इनसे अलग होने लगे। और यही वो चीज़ है जिसको देखकर राकेश टिकैत की बेचैनी भी लगातार बढ़ती जा रही है, और ये बेचैनी ही कारण बनेगी उनके पतन का भी। क्यों? क्योंकि जब इंसान बेचैन होकर अपने डिसीजन लेने लगता है ना कहीं वो कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर करने लगता है। अब यहाँ पे देखिए, टिकैत साहब भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं। जिस तरीके से वो बेंगलोर में जाके धमकी दे रहे हैं कि जो चीज़ दिल्ली में हुई वो चीज़ दोबारा करनी पड़ेगी, बैरिकेडिंग को तोड़ना पड़ेगा, ये जो चीज़ें आप बोल रहे हो ना, ये अराजकता फैलाने वाली चीज़ें हैं। ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें हुई थी जिसने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा को होने के लिए बढ़ावा दिया था। दीप सिद्धू का नाम लेकर सारे आरोप उन पर मढ़ दिए गए, लेकिन ये जो बड़े बड़े नेता थे ये फिर कैसे बच गए? अगर इनके अनुयायी वहाँ जा रहे हैं तो क्या इनका फ़र्ज़ नहीं था उनको रोकना? बिल्कुल फ़र्ज़ था, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और यही सबसे बड़ा कारण बन रहा है आज की डेट में कि किसान का जो आंदोलन है उसका नाम पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, मटिया मेट हो चुका है, और कोई भी व्यक्ति अब किसान आंदोलन को बिल्कुल भी सीरियसली ले ही नहीं रहा है। बहरहाल, अब आने वाले समय में और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि परत दर परत खुल के सामने आएंगी। जिन लोगों का एजेंडा प्योर राजनीति में आने का था उनके एजेंडा हमें समझ में आएंगे, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग भी अपनी नज़रें सही तरीके से इस पर गड़ा के रखेंगे, क्योंकि कई सारे खुलासे आने वाले समय में भी इन चीज़ों को लेकर हो सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कहूँगा बल्कि होंगे ही, ये कहना सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता था वो बात मैं आप लोगों को समझाया पाया हूँगा, और मेरी बात आप लोगों को सही तरीके से समझ में भी आई होगी। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ आपके सामने दोबारा पेश होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।